नमो वैझयानम् नमो लोहेशवे साहुरम् तीने भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता शिवि स्वरूप शिविका नमः त्रियोग समार के। बोलेंगे एक साथ। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की, 24 भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की। आज अपन यहाँ से 6 ढाला ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। और 6 ढाला ग्रंथ में पूर्व में 6 ढाला ग्रंथ को समझने के पूर्व 6 बातों को समझना अनिवार्य है। कितनी बातों को? 6 बातों को। जो पेन कॉपी ले हैं तो अपने लिख भी सकते हैं। पहला, 6 ढाला ग्रंथ का नाम। पहली बात, ग्रंथ का नाम। तो ग्रंथ कौन सा चलना है? पहली बात, ग्रंथ का नाम। कौन सा ग्रंथ चालू किया? 6 ढाला। दूसरा है ग्रंथ के रचना कर्ता का, कौन रचनाकार है? इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है वो याद होना चाहिए, पंडित दौलत राम जी। तीसरी बात, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? तो मंगलाचरण में बीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया? पहली बात ध्यान रखना है कि ग्रंथ का नाम। दूसरी बात, ग्रंथ किसने लिखा है उसका नाम। तीसरी बात, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? बीतराग विज्ञानता को। यहाँ पे बीतराग विज्ञानता को। और फिर ग्रंथ का प्रमाण। ग्रंथ का प्रमाण क्या है? तो ग्रंथ में प्रमाण में 96 छंद है। कितने? 96। 96 छंद है और 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार मतलब 6 ढाल है ना। पांचवा, निमित्त। किस निमित्त से लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? तो आंसर है भव्य जीवों के लिए, निमित्त से। भव्य जीवों के लिए। किसके निमित्त से? अभी अपन पढ़ेंगे ना आगे। जो भव्य जीव है, जो अपना हित चाहते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। तो निमित्त, भव्य जीवों के निमित्त से लिखी गई। और 6वीं बात है हेतु। हेतु किसके हेतु है? मोक्ष प्राप्त के हेतु। ये किसके लिए कहा गया है? हो गया। अब एक बार फिर से समझिए
क्योंकि देखो ऐसा सामान्य पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा देगा और पढ़ने को आप भी पढ़ लोगे, लेकिन पहले इस छह ढाला के बारे में आपको प्रारंभ में समझना है कि छह ढाला में क्या कहा है और इसको क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। और जब भूमिका आप समझ जाओगे तो आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे, और भूमिका नहीं समझोगे तो फिर अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो छह ढाला में यहाँ पर बताया है कि जैसे ढाल होती है, कोई योद्धा यदि युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो वो ढाल पहन करके जाता है, कवच लेकर के जाता है और फिर एक हाथ से तलवार से युद्ध करता रहता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए। तो ये ढाल है, कवच है, छह कवच हैं, ढाल हैं, किस कौन से? कर्मों से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? कर्मों से बचने के लिए ढाल की तरह है छह ढाला। और ये छह ढाला में छह बातों का पहले ध्यान रखना अनिवार्य है। ग्रंथ को, कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ को पढ़ने के पहले या पूजा करने के पहले, कुछ भी आप करते हैं तो उसके पहले उसमें बातों को ध्यान रखिए। तो पहली बात यह है कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, किसका लिखा हुआ है, पहले ये चीज़ देखना चाहिए। अपन क्या करते हैं, उठाई पुस्तक को सीधा पढ़ना। अब अभी सच बताएं, आपसे किसी से पूछा जाए कि विनय पाठ के रचयिता कौन है, बहुत सारे लोग 80% लोगों को पता नहीं होता है विनय पाठ के रचयिता। कब पता चला कि 20 साल से पूजा कर रहे और रोज नाम लेते हैं पंडित ना, लास्ट के लाइन बोलते हैं मंगल नाथुराम भवसागर से, रोज नाम लेते हैं। लेकिन अपन पहले ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले उसके राइटर का पता करना चाहिए, कौन राइटर है, किसका लिखा हुआ है, फिर अपन ग्रंथ को प्रारंभ करें। तो यहाँ पर भक्त छह ढाला प्रारंभ कर रहे हैं, उसके पूर्व में अपन को छह बातें जानना है। कितनी बातें जानना है? छह बातें। पहली बात जानना है कि ग्रंथ का नाम, अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? छह ढाला। और छह ढाला का अर्थ क्या है? ढाल की तरह, कर्मों से बचने के लिए। जैसे एक योद्धा अपने ढाल को पहन करके अपने युद्ध लड़ता है, अपनी रक्षा करता है, ऐसे ही ये छह ढाल हैं जो अपने कर्मों से बचाने के लिए। तो पहला ग्रंथ का नाम, दूसरा ग्रंथ के कर्ता, रचनाकर्ता कौन है? कौन है रचनाकर्ता? पंडित दौलत राम जी। और इसको इसलिए प्रमाणिक कहा है और आचार्यों ने स्वीकार किया है क्योंकि इसमें आगम के बाहर कोई भी बात नहीं कही। पंडित जी ने जो भी कहा है सब शास्त्र संबंधित ही बात कही, आगम से संबंधित बातें कही, इससे बाहर कोई भी बात। इसलिए इस एक ऐसा इकलौता ग्रंथ है छह ढाला जो पंडित का लिखा हुआ, और सब आचार्य इसको स्वीकार करते हैं, मान्य करते हैं, और अधिकतम जैन दर्शन में सब छह ढाला पढ़ते हैं। अनंतर पंडितों की मान्य ग्रंथ नहीं होता। ग्रंथ की मान्यता तभी होती है जब उसकी प्रमाणिकता हो। क्या हो? प्रमाणिकता हो, मतलब पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रमाण। आज का समय प्रमाण का है, सबूत दिखाइए। आप तो अपने मन से तो आप कुछ भी लिख दो, लेकिन उसका सबूत चाहिए। तो जब हम कोई भी ग्रंथ उठाएं तो पुराने आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उनको देखना। तो छह ढाला ग्रंथ में इन आचार्यों ने सब पुराने ग्रंथों से, आचार्यों से लिया हुआ है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि मंगलाचरण के में किसे नमस्कार किया है। और ये आचार्यों की और पंडितों की महानता है। और महान व्यक्ति की महानता ये होती है कि जब भी कोई शुरुआत करते हैं मंगलाचरण, तो किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते। यदि व्यक्ति विशेष को नमस्कार, क्योंकि आज के लिए तो लिख नहीं रहा हूँ, ये तो हजारों वर्षों के लिए हो गया और ये प्रमाण हो जाता है।
यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष को करूँगा तो आगे चल करके लोग ये सोचेंगे कि यही भगवान है, इसके अलावा और कोई दूसरा, उसी को मान जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने भगवान का नाम न लेकर के उनके गुणों की महत्ता प्रदान की है। और छह ढाला के प्रथम मंगलाचरण में पंडित जी ने गुणों की महानता ली है। तो यहाँ मंगलाचरण में जो नमस्कार किया है वो वीतराग विज्ञानता को, किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता जिसके पास है, हमारा नमस्कार उसी के लिए है, इसके अलावा मेरा किसी को नमस्कार। चौथी बात का ध्यान रखना, ग्रंथ का प्रमाण। तो ग्रंथ का प्रमाण में 96 छंद है इस ग्रंथ में और 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6। पहले अधिकार में जो वर्णन किया है, दुखों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? दुखों का वर्णन किया है। संसार के दुख, संसार के क्या दुख होते हैं, उस संसार के दुखों को आपको बताया, उससे भय दिया है कि संसार में ऐसे ऐसे दुख होते हैं, ऐसे ऐसा भय बताया है। तो वो बताया। आगे ध्यान रखना कि 5वीं बात का निमित्त, किस निमित्त से लिखा गया है? ग्रंथ किस निमित्त से लिखा है? तो किन जीवों के निमित्त से लिखा गया? भव्य जीवों के निमित्त से एक ग्रंथ का रचना की गई है। कोई भी अपन ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपन इनका महत्व जान जाएं। और ये आचार्य ने पहले प्रधानता दी है कि कितने लोग भी बैठे हों, सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन एक शब्द लगा दिया, हे भव्य जीव। क्या लगाया है? हे भव्य जीव, जो अपना कल्याण हित चाहता है, मैं उसके लिए कह रहा हूं। अब अपना अपना जान लो। आप अपना हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो सुनो। कैसे सुनो? मन लगा करके। कैसे सुनो? मन लगा करके। और नहीं चाहते तो ठीक है, घर गृहस्थी की रोटी पानी बनाओ, वो तो है ये काम। जिनको कल्याण करना है, हित चाहिए, तो वो अपना मन लगा करके सुनिएगा। उन भव्य जीवों के निमित्त से ग्रंथ लिखा गया है, अभव्यों के लिए नहीं कहा। और हेतु, 6वां हेतु, किस हेतु से? मोक्ष प्राप्त के हेतु इस ग्रंथ को कह रहे हैं। तो ये 6 बातें आपने लिख ली, 6 बातें लिख ली, क्योंकि आगे चल करके परीक्षा भी होगी, पूछा भी जाएगा। तो कम से कम इतना ज्ञान तो अपन को होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसके क्या हेतु हैं, क्या निमित्त है, क्या उसका मंगलाचरण में कहा गया है। तो 6 बातें हो गई। अब ध्यान करना है, मंगलाचरण करने के कारण क्या क्या है। मंगलाचरण करने के कारण, हेडिंग डालिए, मंगलाचरण करने के कारण। अब किस किस कारण से अपन मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने का क्या कारण होता है? देखिएगा, एक व्यक्ति जब दुकान पर जाता है तो वो दुकान पर जाकर के भी अपनी शटर के पैर पड़ता है। हेतु तो सही है, लेकिन उसका ध्येय जो है वो सही नहीं है। मंगलाचरण, आचार्यों ने कहा कोई भी कार्य करने के पहले मंगलाचरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंगला। लेकिन मंगलाचरण तो कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग सही नहीं कर रहा है। कहाँ करना है, कैसे करना है, किस ढंग से करना है, एक तरीका होना चाहिए। अब तुम शटर के पैर पड़ रहे, शटर में कौन से भगवान विराजे? दुकानदार में जाते दुकान पे, सबसे पहले खोलने, ताला खोलने के पहले ताले के, तो ताले में कौन सा भाव है? अरे तो ताले में का दुकान अच्छा चलना है तो हाथ जोड़िएगा, और जैसे ही दुकान में प्रवेश कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र को मन में पढ़िए। और आचार्यों ने कहा कि आपका जो स्वर चल रहा है, स्वर को देख लीजिए, और यदि राइट हैंड का स्वर आपका चल रहा है
तो पहले राइट हैंड पैर को आगे बढ़ाइए और दुकान में प्रवेश कर जाइए। नवोकार मंत्र पढ़ के सारे अमंगलों का विनाश करेगा और मंगल ही मंगल होगा। अब ताले पड़ने से, पैर से पड़ने से दुकान अच्छी नहीं चलेगी। ताला के पैर पड़ने से दुकान, अपना मंगल करना है, मंगलाचरण करना है। तो मंगलाचरण कैसे करना? भगवान का नाम लेकर के करना। तो भगवान का नाम मन में लीजिए और नवोकार मंत्र को पढ़िए और फिर दुकान में अंदर प्रवेश। तो ग्रंथ अब यहाँ बता रहा है मंगलाचरण करने के कारण क्या क्या है। तो पहला कारण है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपन मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपन मंगलाचरण कर रहे हैं। जैसे कोई काम करते हैं तो काय के लिए मंगलाचरण? कि हमारा कार्य निर्विघ्न। तो हम जो ग्रंथ लगा रहे हैं, जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो हमारा निर्विघ्न समाप्त हो, कोई प्रकार की बाधा उसमें उत्पन्न ना हो। पहला कारण क्या है? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। हमने पहला कारण बनाया है कि भगवान मेरा एक ग्रंथ निर्विघ्न। और ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले कोई भी एक त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब ये लिखना नहीं, ये तो बता रहा हूं कि इससे क्या होता कि अपनी दृढ़ता बनती है। अपन ने ग्रंथ लगाया तो अपन को ये दृढ़ रहता कि भाई, और ऐसे नहीं जो नहीं खाते उसका त्याग करो, जो खाते हो, जो प्रिय चीज़ है उस वस्तु का त्याग करो। तो आपको ये रहेगा कि इस ग्रंथ को मुझे जल्दी रुचिकर रहेगा, रुचि रहेगी पढ़ने की। मुझे ग्रंथ लगा भी है, वो चीज़ त्याग करना त्याग है मेरी। जब तक ग्रंथ चलेगा, जब तक वो ग्रंथ का है तब तक त्याग। तो पहला कारण है निर्विघ्न समाप्ति हो हमारा। दूसरा कारण है कि शिष्टाचार का पालन के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। किसका? शिष्टाचार का पालन के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, मंगलाचरण के लिए शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखते। अब किसी को हमने बुलाया मंच पर, आप मंगलाचरण करिए, और वो आया, उसने माइक पकड़ा और सीधा कह दिया, जब से तुझको देखा गुरुवर। ये मंगलाचरण नहीं है। फिल्मी गाने की धुन में तुमने कहाँ भाव ले गया? जैसे ही बोला कहाँ भाव चला गया व्यक्ति का। मंगलाचरण का मतलब है कोई आचार्यों के ग्रंथ की पहली एक गाथा उठा करके बोलिएगा, उसको पढ़िएगा। कुछ नहीं आता है तो छह ढाला की गाथा, तीन भुवन में और ये बोलोगे और फिर अपना भजन सुनाओगे तो निधि जैसी भाभी कहेंगी, क्या व्यक्तित्व सामने खड़ा हुआ है, क्या ज्ञान का धनी है। नंता वो कहेंगी इसके अंदर तो कोई शिष्टाचार ही, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानमान है वो तो बात पकड़ेगा, और जिसको नहीं पता वो तो मजा कहेगा, हाँ बहुत अच्छा बोला। जिसको नहीं पता कुछ भी तो वो तो मजा करेगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष की नजरों में आप क्या होगे? नहीं कुछ आता तो नवोकार मंत्र तो आता है, सबसे पहले नवोकार मंत्र बोल लो, फिर अपना भजन चालू करो। या गाथा संस्कृत की आती है तो कोई संस्कृत की गाथा लेकर के मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण करते समय अपने हाथ भी जुड़े होना चाहिए और वंदना मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। और फिर अपन मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण नाम ही कह रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? मंगलकारी कर रहे हो। मंगलकारी में तुम ऐसे हाथ रख लाए और अब पढ़ रहे हो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। शिष्टाचार ही नहीं दिख रहा। आप मंगलाचरण कर रहे हो, आगम के ग्रंथों का वाचन
करने के पूर्व तुम मंगल कर रहे हो, और मंगल शिष्टाचार, शिष्टाचार ये कहता है कि आप हाथ जुड़े हों, वंदना मुद्रा में खड़े हों, कोई पूर्वाचार्यों की गाथा का मंगलाचरण चल रहा हो, वो करोगे शालीनता के साथ, तो सभा में जो बैठा होगा बड़ा प्रसन्न होगा, आनंदित होगा कि, और वो समझेगा कि ये कोई ज्ञानवान है, कोई विद्युत है, इसके अंदर विद्युतता है। और अनंतर सामान्य समझेगा कि कोई ऐसे ही, उसने मंगलाचरण का अर्थ ही नहीं समझा। मंगलाचरण किसके लिए किया करा जाता है? शिष्टाचार के पालन के लिए। किसके लिए किया जाता है? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब पता चला आप बोल रहे हैं तीन भुवन में सारे भी तेरा गे विज्ञानिता, शिव स्वरूप से विकार नमहु त्रियोग संहार। और देखो एक्शन, देख रहे हैं ना? और क्या बोल रहे हो? क्या बोला? नमहु, और कर क्या रहे हो? शिष्टाचार रहा क्या आपका? उस समय तो नमहु, नमहु में क्या हो जाना चाहिए? मस्तक झुकना चाहिए। शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर अपन क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण, शिष्टाचार का पालन उसका। और तीसरी बात, नास्तिक का परिहार के लिए, नास्तिक का परिहार हो, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, दुष्विचार हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, और जो हमारे बुरे विचार आ रहे हैं, उनका सब परिहार नष्ट हो, उसके लिए मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ, शिष्टाचार के पालन के लिए। और नास्तिक का परिहार, हमारी नास्तिकता का परिहार हो, उसके लिए मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ। मंगलाचरण तो सब करते हैं, लेकिन मंगलाचरण के बारे में पता भी तो होना चाहिए, क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं। मिलेगा ना नया कुछ? मिल रहा है? बोलो ना हाँ है। तो पुराने को तो हम क्या अब भी पढ़ा दे, एक दिन में 2-3 दिन का था। क्रम से चलेंगे। चौथी चीज, उपकार का स्मरण करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। किसका स्मरण करने के लिए? उपकार का। हम उपकार का स्मरण कर रहे हैं कि हमारे पूर्व आचार्यों ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, गुरुओं ने कितना बड़ा उपकार किया, जो आज ऐसा नास्तिक से आस्तिक बनाने का भाव दिया है, पापी से परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मंगलाचरण करने के पूर्व में अपन को इन कारणों का ध्यान रखना चाहिए कि मंगलाचरण इस कारण से कर रहे हैं कि ये सब हमारे भाव हैं कि उपकार का स्मरण होता रहे हमें पूर्वाचार्यों का। और कभी भी अपने जिन आचार्यों का पढ़ा है, उन आचार्यों के नाम को छुपाना नहीं चाहिए। आजकल होता क्या है, थोड़ा सा कोई सीख जाता है, कोई जान लेता है, मैंने कहा ऐसा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा। नहीं, शब्द ये बोलिए हमारे आचार्यों ने ऐसा कहा है। हमारे पूर्व और पुराने आचार्यों का नाम भी लीजिए। उन आचार्यों के नाम को छुपाना नहीं है, उन आचार्यों का नाम लेते जाइए, उन आचार्यों के बारे में बोलते जाइए, जिससे हमारे उन आचार्यों का स्मरण भी होता रहे कि हमारे पूर्व आचार्यों ने कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ किया। यदि आज आचार्य महाराज लोग लिखते नहीं, कलम नहीं चलाते, तो आज अपने पास ये सब चीज़ें बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि आज के समय में प्रमाण मांगते हैं हर चीज़। अब आचार्यों ने लेखन कार्य किए हैं, प्रमाण दिए हैं, और इतनी मेहनत करते हैं। और एक ग्रंथ को लिखने में कितनी मेहनत लगती है। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने जो टीकाएं लिखी हैं, वो
सिंपल टीका सिर्फ ऐसे नहीं लिख दी कि संस्कृत का टीका लिख दी, एक एक शब्दों का उसने अन्य ग्रंथों का रीजन भी दिया कि फलाने ग्रंथ में इस शब्द को आगे और क्या कहा। जैसे सम्यक दर्शन का श्रावकाचार में है, सर्वार सिद्धि में है, भगवती आराधना में, कौन से ग्रंथ में कहाँ पे एग्जाम्पल उसको क्या कहा है, तो वो भी रीजन वहाँ पर। और क्या पेज नंबर, छंद, गाथा नंबर दिया कि कितने नंबर की गाथा कौन से शास्त्र के कितने नंबर पेज में इस आचार्यों ने इस बात को इस प्रकार कहा है। तो कितने ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, ये बात होती है। ऐसे अपन आज मंगलाचरण में इन बातों का ध्यान रखते हुए अपन 6 ढाला का वर्णन सुन रहे हैं। और 6 ढाला एक ऐसी पंडित दौलत राम जी की कृति है जिसको सुनकर के लोगों के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और संसार के भय को ऐसा बता दिया, उससे व्यक्ति को लगता है कि मैं संसार में क्या कैसे दुख भोग रहा हूँ, कितने दुख हैं। तो यहाँ पर आओ मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं और हाथ जोड़िएगा। तीने भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोगी समारे के। एक बार बोल लो। अब यहाँ पर गाथा में देखेंगे और यहाँ कहेंगे कि 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञान था। तो बोल रहे बीतराग, बीतराग क्या है? तो जिसका राग और देश बीत गया है, जिनका राग और देश बीत गया है। तो क्या आप सबका राग देश बीत गया? हम लोगों का बीत गया क्या? अभी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन अरहंत भगवानों का, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनका क्या हो गया? राग और देश बीत रह गया। तो वीतराग मुद्रा तो सही मायने में तो 13वें गुरुस्थान में ही ली है। 6वें गुरुस्थान में तो ये वीतरागता तो है, लेकिन अभी संजलन कसाएं तो है। अभी कसाय चलेंगे। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वीतराग मार्ग पर चलने की। पूर्णतः वीतरागी नहीं हुए भी, हाँ इतना जरूर है कि जो हमारे राग देश के भाव थे उसको अपन ने मंद कर लिया है और परिग्रहों से हट गए हैं। अब प्रयास है, अभ्यास, लेकिन यहाँ तो पूर्ण ही नष्ट कर दिया। अब ना राग उनके अंदर बचा, ना देश है। भैया आपका क्या नाम? लक्ष्मी नारायण जी। आपकी धर्म पत्नी यदि गुम जाए तो क्या करोगे? है? घर में ऐसे बैठे रहो, चले भाग जान दो, अच्छी बात है। आफत, एक आफत गई, क्या करेंगे? ढूंढोगे ना, क्योंकि आपको अभी उनसे राग है। क्या है? राग है। लेकिन भगवान के लिए कोई राग नहीं है। तुम आ रहे सो भी राग नहीं है और जा रहे सो कोई देश भाव नहीं है। नमस्कार कर रहे सो कोई राग नहीं है, नहीं कर रहे सो देश भाव नहीं है। करोगे सो तुम्हें मिलेगा, नहीं करोगे सो तुम्हारे लिए मिलेगा। तुम्हारे करने से हम अपूज्य नहीं हो जाएंगे,
तुम्हारे करने से, नमस्कार करने से पूज्य नहीं हो जाएंगे, तुम्हारे नमस्कार ना करने से अपूज्य नहीं हो जाएंगे। हमारे अंदर तो जो गुण हैं वो रहेंगे, लेकिन नमस्कार करोगे तो पुण्यानुपुण्य बंद होगा, नहीं करोगे तो वीतरागता। ऐसे जिसके बीत गया है राग, ऐसे वीतरागता विज्ञानता। विज्ञानता का मतलब है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। क्या है? केवल ज्ञान। जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वीतरागता है विज्ञान भाव। केवल ज्ञान को जिन्होंने, केवल ज्ञान क्या है? जैसे दर्पण होता है, दर्पण में जो दिखाओगे वो देखेगा। दर्पण में देखता नहीं है, दर्पण नहीं देखता, लेकिन दर्पण में जो दिखाओगे वो दिखेगा। ऐसे ही दर्पण की तरह भगवान का केवल ज्ञान में जो तीनों लोकों में एक साथ वस्तु चराचर झलक रही है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो नहीं देख रहे, लेकिन उनके ज्ञान में झलक रहा है, दिख रहा है। अभी तो अपन को इतना ही नहीं पता कि अपने पीछे कौन बैठा है, पीछे मुड़ के देखोगे जब पता चलेगा। लेकिन उनके ज्ञान में तो सब, श्री मंदिर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा है कि जबलपुर के नन्हे मंदिर में श्रावक अभी क्या कर रहे हैं? क्लास पढ़ रहे हैं। उनके ज्ञान में सब देख नहीं रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो वीतराग विज्ञानता। ऐसी वीतराग विज्ञानता, विज्ञानता का मतलब विशिष्ट केवल ज्ञान। तो वीतराग ज्ञान तीन भुवन में सार। तीन भुवन होते हैं, जैसे तीन खंजल का मकान है, ऐसे तीन भुवन हैं। ऊर्ध्व भवन, मध्य और कौन सा? अधोलोक। पाताल लोक नहीं, अधोलोक। तो आप कौन से लोक में रहते हो? मध्य लोक में। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? देव, देवगण। ऊर्ध्वलोक में, मध्य में मनुष्य और त्रियंच, और अधोलोक में नारकी जीव। कौन से जीव? नारकी जीव। बेंतर ऊपर ही रहेंगे देवगति में। बेंतर जाति के देव हैं, लेकिन वेंतल जाति के देव। तो यहाँ पर तीनों लोक, कितने लोक हैं? तीन लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीन लोकों का सार, तीन भुवन में सार। तो तीनों भुवन का सार क्या है? वीतराग विज्ञानता। क्या है तीनों भुवन का सार? अब तीन भुवन में जो सार वस्तु कोई है, कोई मूल वस्तु है, तो वो पैसा कमाना नहीं है, जमीन को लेना मूल नहीं है, मकान बनाना मूल नहीं है, परिवार को चलाना मूल नहीं है। मूल क्या है? वीतराग विज्ञानता। और लोग क्या समझते हैं कि महाराज गृहस्थी चलाना तो हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन सा कर्तव्य लिखा गृहस्थी चलाना? 6 श्रावक के कर्तव्य हैं। श्रावक के कर्तव्य में कहाँ गृहस्थी चलाना लिखी है क्या? ये कर्तव्य नहीं है, ये पाप कर्म है। क्या है? जो पूर्व का पाप कर्म किया है, सो अब घर गृहस्थी चला करके उसको भोगना पड़ रहा है। अब कहोगे महाराज लो आपने तो पापी बना दिया। तो हाँ, यदि पुण्य कर्म होता तो आरिका बनी बैठे होते, कहीं साधु बने बैठे होते। क्योंकि कर्ज चुका रहे हो, जो लिया था वो
गृहस्थी का कार्य बन करके चुका रहे। तो यदि कोई सार वस्तु है तीनों भवन में, तो तीनों भवन में ये सही चल रही कि नहीं? तीनों भवन में यदि कोई सार वस्तु है तो वो है वीतराग विज्ञानता। और आगे कह रहे हैं शिव स्वरूप। शिव मतलब आनंद का स्वरूप, और आनंद के स्वरूप को प्राप्त करना वह शिवकार, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, जो आनंद का स्वरूप है, उस आनंद के स्वरूप को शिवकार को मोक्ष प्राप्त करने वाला है। उसके लिए त्रियोग, तीनों योग को, त्रियोग मतलब 3 योग होते हैं। कितने योग होते हैं? मन योग, वचन योग, काय योग। मन से, वचन से, काय से, तीनों योगों को क्या करना है? संभाल के। कैसे? शब्द पकड़िए, क्या लिखा है? तीनों योगों को संभाल करके नमः, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अब व्यक्ति का मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, और काय कहीं जा रहा है। अब बोल रहा है कि नमः त्रियोग संभाल करके टिकर के बैठा, नमः त्रियोग संभाल के। अब कहाँ तुम्हारा योग संभला है? तुम्हारी मुद्रा ऐसी होना चाहिए कि मन भी अच्छा हो, वचन भी, उच्चारण भी शुद्ध हो, और काय से भी स्वच्छता, काय से भी ऐसी होना चाहिए जिससे देख करके लोग, कभी आपने देखा हो कोई छोटा बच्चा दर्शन करने की विधि से जब दर्शन करता है तो आप कहते हो क्या बच्चे ने दर्शन की, कितनी मनोज्ञ योग से। तो दर्शन करने की विधि से क्या है? उसने हाथों को श्रीफल की तरह बनाया, 3 आवर्त दिए। क्या दिए? 3 आवर्त दिए, 1 शिरोन्नति दी, गवासन लगाया और फिर नमस्कार किया। महिलाओं को एक ही आसन से नमस्कार करने को आचार्यों ने कहा है, सिर्फ गव आसन, जिससे गाय बैठती है वैसे आसन लगा करके नमस्कार करें। पुरुष के लिए गौ आसन भी है, और घुटना टेक करके भी नमस्कार कर सकते हैं, या फिर साष्टांग लेट करके भी नमस्कार कर सकते हैं। तीनों आसन से कहीं से भी नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन उचित गौ आसन ही है, गवासन आसन है। और ऐसे गवासन से लगा करके ही नमस्कार। कायोसर, खड़े खड़े होकर के कायोसर करने को भी निषेध किया महिलाओं के लिए। कायोसर जैसे अपन खड़े होकर के कायोसर करते ना, तो जिनमानी स्तुति के बाद बैठ करके ही कायोसर करना चाहिए। खड़े होकर के मना किया है, बैठ करके ही नमस्कार करें, बैठ करके ही कायोसर करें। तो तीनों युगों को संभला है, मन भी संभला है, वचन भी संभाले और काय भी संभाले हैं। और जब 3 युग संभलेंगे तब ही हमारा नमस्कार उचित होगा। और ऐसा किया हुआ नमस्कार आचार्यों ने कहा है अनंत गुण की प्राप्ति होती है। और एक बार ऐसा नमस्कार किया तो हजारों उपवास का फल एक साथ। अब मन में कुछ चल रहा है, मन में भाव नहीं है कि महाराज को नमस्कार करना है, भगवान को। अब वो तो शर्मा शर्मी में अब भी ले आए मंदिर में, तब क्या करें? उनके चेहरे को देख करके नमस्कार कोका के है, बताओ, नमस्कार ही नहीं कर रहे, मन में नहीं है भाव, बस जबरदस्ती के नमस्कार करना पड़ रहा है, मजबूरी है। साधु के पास गए, मन नहीं है, लेकिन अब तो मन अच्छा करिएगा, वचनों को भी अच्छे से उच्चारण करिएगा, काय को भी संभालिएगा। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि वीतराग विज्ञानता के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जिसके अंदर वीतराग विज्ञानता राग देश से रहित हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तीनों लोकों का सार, सर्वोत्तम सार यही है, जिसने आनंद के स्वरूप को, शिव स्वरूप मतलब आनंद के स्वरूप, जो सर्वज्ञ हैं, आनंद के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे पंडित दौलत राम जी अब कह रहे हैं कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ।
किसको नमस्कार? ना आदिनाथ को, ना महावीर स्वामी को, ना 24 तीर्थंकर किसी भी भगवान को। मैं तो उनके लिए कर रहा हूं जिसमें वो गुण हो। कौन से गुण होना चाहिए? वीतरागता होना चाहिए, सर्वज्ञपना होना चाहिए, हितोपदेशीपना। और ये 3 गुण हैं उनके अंदर, और तीनों गुण हैं, इसलिए मैं उनको नमस्कार कैसे कर रहा हूं? त्रियोग। कैसे नमस्कार कर रहा हूं? त्रियोग, 3 योगों को संभाल करके। तीनों योगों को संभाला है, मन को भी संभाला है, वचनों को भी संभाला है, और काय को भी संभाल करके मैं क्या कर रहा हूं? नमस्कार कर रहा हूं। भगवान आपके लिए नमस्कार है। और अब आगे की बात में, क्योंकि किसी को भी कोई बात करना है किसी से, तो पहले उसके लिए नमस्कार करता है, उसके बारे में 2 शब्द अच्छे बोलता है, फिर अपनी बात। जैसे कोई ऑफिसर में किसी से कोई काम कराना है तो सर नमस्ते, सर अपनी बात फिर कहेगा। तो पहले भगवान को नमस्कार किया अपन ने, क्या किया है? लेकिन नमस्कार मैं सबको नहीं कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? वीतरागता, विज्ञानता, शिव स्वरूप, जिसने शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आनंद के स्वरूप को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसी आत्मा के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आज का पहला मंगलाचरण हुआ। कल से और दूसरी छंद लेंगे, और इसमें एक एक चीज़ और भी आचार्यों का स्वरूप भी बताते जाएंगे। बीच बीच में कौन आचार्यों ने क्या इस छंद पर, इस शब्द पर क्या कहा है, तो बहुत अच्छा रस मिलेगा। वीतरागता, विज्ञानता, 3 भुवन का सार, तो इतनी छोटी छोटी बातों को भी आपको याद रखना और इस छंद को याद भी करना। वैसे तो याद रहते ही हैं सबको, छठहाला तो पहले लगभग सबको याद ही है, नहीं है सो करना। और जब भी आपको कभी मंगलाचरण को कहा जाए कि मंगलाचरण करिए, तो इस शिष्टाचार का पालन जरूर करें कि पहले पूर्व आचार्यों का क्या करना है? मंगलाचरण 2 लाइन बोलना। और नहीं आती है तो सबसे अच्छा तो छठहाला का याद कर ही लो, और हर ग्रंथ का मंगलाचरण तो याद कर ही लेना चाहिए। कभी कभी इससे भी विद्युतता छलकती है। पूरा सार, पूरी गाथाएं नहीं है, लेकिन मूल मंगलाचरण भी याद कर लिया तो उससे आपकी आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे, जो समाधि हो गई दिल्ली में, उनका नियम था कि प्रतिदिन 5 गाथाएं याद करना है शास्त्र की, और उनको 6000 गाथाएं। महावीर कीर्ति महाराज, महावीर कीर्ति महाराज को 8000 गाथाएं कंठस्थ याद थी। कहीं से भी किसी भी शास्त्र से पूछ लीजिए वो तुरंत। और उनका नियम था कि जब तक वो 10 गाथाएं याद ना कर लें तब तक आहार को नहीं जाते थे। प्रतिदिन ऐसे ऐसे महान आचार्य थे और ऐसे ऐसे हुए। अपन कम से कम पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एक छंद जरूर याद, और 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद। ये तो हिंदी के हैं तो जल्दी से याद हो जाते हैं, संस्कृत के छंदों में थोड़ा सा जाता है, लेकिन प्रयास करने से कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। जय बोली शांतिनाथ भगवान की।